शेयर इट डाउनलोड कर ले, शेयर इट पे भेज दे ब्लूटूथ। रुक जा, बाद में देखें, बाद में जी शेयर है, बताओ तुम काय थे रात में लिखो वैद्युत सेल वह रासायनिक युक्ति है वैद्युत सेल वह रासायनिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी वैद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है वैद्युत सेल कहलाती है। वैद्युत सेल कहलाती है। वैद्युत सेल कहलाती है। देखो इसमें धातु के किसी बर्तन में धातु के किसी पात्र में दो क्षणनुमा प्लेटें लगी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनमें से एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित होता है। धनावेशित को एनोड तथा ऋणावेशित को कैथोड कहते हैं। कैथोड कहते हैं जो पदार्थ भरा होता है उसे
वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य कहते हैं। देख लीजिए, यानी वैद्युत सेल वह रासायनिक युक्ति है, वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी वैद्युत परिपथ में धारा के प्रभाव को निरंतर बनाए रखती है, वैद्युत सेल कहलाती है। तो सेल के अंदर क्या होता है, यानी जो विद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। उसके बाद तुमने देखा होगा कि यानी जब सेल को बाहर परिपथ से कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो धीरे 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 आपके पास धारा प्रवाहित होती रहती है, धारा प्रवाहित होती रहती है। तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में। तो वही युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है हमारी वैद्युत सेल कहलाती है। इसमें किसी बर्तन में मतलब तुमने देखा है सिल्वर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जो ऊपर वाला तुमने देखा होगा सेल, जब हम कागज का सफेद पच्चा हटाते तो एक ब्लैक कलर का पदार्थ निकलता है कि नहीं, सिल्वर कलर का। तो उसके अंदर लिथार्ज आपके पास जैसे ब्लैक पदार्थ भरा होता है, उसमें एक ब्लैक सी रॉड लगी होती है। पीछे का साइड आपके पास तुम्हें मालूम कैथोड होता है, आगे वाला साइड जहाँ आपके पास टोपी लगी होती है स्टील कलर की, वो हमारे पास एनोड होता है। क्या होता है? तो सेल भी कई प्रकार के यानी दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास जो है आपके पास होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। आया समझ में? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल तो हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले इसमें क्या होता है, जो छड़ें लगी होती हैं दो, उन्हें हम कहते हैं एनोड। एक को धनावेशित होती है उसे एनोड कहते हैं, जो ऋणावेशित होती है उसे कैथोड कहते हैं। जो पदार्थ भरा जाता है उसका नाम होता है विद्युत अपघट्य। क्या होता है? अब इसमें जल भी हो सकता है H2, इसमें H2SO4 भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। जैसे हमारे पास H2SO4 का मतलब है H यानी 2H प्लस प्लस के SO4 डबल नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव, क्योंकि दो धनावेश और दो ऋणावेश सामान्य अवस्था में शून्य रहते हैं, सामान्य अवस्था में। और जैसे ही हम परिपथ से जोड़ देते हैं, जैसे ही बाह्य एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग करने लगती है, धारा बहने लगती है। तो उसके बाद यहाँ से देखो तो वैद्युत पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे धनावेश है, तब इसमें और चीज हम बता देते हैं, लेकिन जो बाहर दिखाई देता है जैसे एक पे धन होता है दूसरे पे ऋण, तो अंदर की तरफ क्या होता है, धनावेश की तरफ धनावेश जाता है, ऋणावेश की तरफ ऋणावेश जाता है। यदि ऋणावेश नहीं जाए, अंदर क्रिया अलग होती है और बाहर क्रिया अलग होती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। तो आपके पास अंडरस्टैंड करने के लिए तो यानी इसे हम जब वैद्युत अपघट्य का, इसमें जैसे हमारे पास यहाँ से भरा हुआ है H2SO4, क्या भरा हुआ है, तो इसकी क्रिया होगी 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल H प्लस का मतलब दो है, तो दो प्लस और दो नेगेटिव, तो बराबर हो गए क्या नहीं हो गए? तो जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश। तो ऋणावेश आपके पास कैथोड पे एकत्रित हो जाएगा और धनावेश हमारे पास एनोड पे एकत्रित हो जाएगा। तो एक धनावेश बना रहेगा, दूसरा ऋणावेश। इसका वियोजन होता रहता है, इसे हम आपके पास रासायनिक वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक वियोजन। किसी तत्व का टूटना क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से अंदर जो वियोजन होता रहता है, इस पे नेगेटिव वाले, इस पे पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव को एनोड कह देते हैं और आपके पास नेगेटिव को कैथोड कह देते हैं। तो ये तो रहा वैद्युत सेल। नीचे आपके पास इसी के नीचे अगली लाइन पे लिखेंगे वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। अरे छड़नुमा, ये छड़ी नुमा तो है। छड़नुमा का मतलब क्या है? छड़ के आकार की, छड़ जैसी। ठीक है, अगला वैद्युत सेल निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राथमिक सेल। नंबर दो, द्वितीयक सेल। नंबर एक प्राथमिक सेल, नंबर दो द्वितीयक सेल। नंबर एक हेडिंग डालेंगे प्राथमिक सेल। प्राइमरी सेल।
प्राइमरी सेल्स। लिखो प्राथमिक सेल वे सेल हैं प्राथमिक सेल वे सेल हैं जो एक बार निरावेशित होने के बाद पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते। पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते। जैसे वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, आदि। अगला पॉइंट डालेंगे द्वितीयक सेल। ये बार बार आवेशित नहीं किया मतलब ये इन्हें रिचार्ज नहीं किया एक ही बार उपयोग किया जाए। अगला पॉइंट डालेंगे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल्स ऐसे सेल जिन्हें बार बार आवेशित एवं निरावेशित किया जा सकता है। निरावेशित किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इनके निरावेशित होने पर पुनः वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया जाता है। और पुनः उसी रासायनिक ऊर्जा को उपयोग के लिए
उपयोग के लिए वैद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। बदल लिया जाता है। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल, हैव यू अंडरस्टूड? क्या आप समझ गए? यानी आपके पास जहाँ से प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो एक बार आवेशित करने के बाद यानी डिस्चार्ज हो जाए, दोबारा नहीं किया जाए, जैसे बैटरी के सेल, घड़ी का सेल, हमने देखा है इनमें जो चार्जिंग है पहले की अपेक्षा उन्हें पहले कितना आवेशित नहीं किया जा सकता है, जो निकाल के एक बार निरावेशित होने के बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है सेकेंडरी सेल्स, ऐसे सेल्स जिन्हें आपके पास बार बार आवेशित एवं निरावेशित, पहले आपके पास आवेशित किया गया, चार्ज हो गया, उसके बाद मोबाइल फैल गया, जो आपके पास बैटरी होती है, ये सीसा संचायक सेल है। कौन सा है? सीसा संचायक सेल। और जो बैटरी हमारे पास जो आती है, जो ट्रक वाली, डीसीएम वाली, गाड़ी वाली, जो भी इन्वर्टर वाली, ये सब कैसे होते हैं? क्षारीय सेल होते हैं। इनमें अल्कोहल पड़ा होता है, या आपके पास एसिड डालते हैं या अल्कोहल डालते हैं, दो चीजें डाल सकते हैं। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे तो इन्हें बार बार आवेशित निरावेशित किया जा सकता है। जब निरावेशित हो जाते हैं तो विद्युत ऊर्जा को पुनः कन्वर्ट कर लिया जाता है रासायनिक ऊर्जा में। चार्जिंग करेंगे, विद्युत ऊर्जा को फिर रासायनिक ऊर्जा में बदल लेंगे, और उपयोग करने पर फिर हम उसका विद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। तो ऐसे सेल कहलाते हैं हमारे द्वितीयक सेल, जिनमें से एक सीसा संचायक सेल है, दूसरा क्षारीय सेल कहलाता है। आपके पास जहाँ से अल्कोहल ही आपके पास सेल है, ये वाला तो तुम्हें पता ही है, एक्यूमुलेटर कहते हैं, जिसे लेड आपके पास यानी एक्यूमुलेटर क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर आपके पास ACCUMULATOR, ठीक है। तो आपके पास दो होते हैं, इतना ही आपके पास है। अगला पॉइंट डालेंगे बाबूजी, विद्युत वाहक बल। अगला पॉइंट डालेंगे विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे शॉर्ट में बेटा ईएमएफ भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ईएमएफ। कोई पूछा ईएमएफ ज्ञात कीजिए, इसका मतलब आप समझ जाना चाहिए कि ये आपके पास विद्युत वाहक बल पूछा है। देखिए, किसी सेल द्वारा एकांक धनावेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किसी परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य
सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत वाहक बल बराबर किया गया कार्य बट्टे धनावेश, किया गया कार्य अपॉन आवेश। W बराबर E बराबर W अपॉन Q जूल प्रति कूलम या वोल्ट। जूल प्रति कूलम या वोल्ट। नीचे लिखो, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट तथा विमीय सूत्र ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1 होता है। नोट, विद्युत वाहक बल हमें किसी धनावेश पर बल की भांति प्रतीत होता है। परंतु यह वास्तव में एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य होता है। आगे समझ में?
ये हम समझते हैं कि बल है, लेकिन बल नहीं है, ये वास्तव में किया गया कार्य है। ठीक है, क्या है? किया गया कार्य है। अब बाबूजी अगला पॉइंट डालेंगे, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। अब इसमें क्या था बाबूजी, परिभाषा समझ लेना। किसी सेल द्वारा एकांक धनावेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। अब इसमें क्या है, दो टर्मों के बीच, दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में। जैसे हमारे पास एक चालक तार है बाबूजी, एक ए है और दूसरा क्या है, तो दो टर्म है गए जहाँ में दो निश्चित है गए ए और बी के बीच प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होगा वो हमारा टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्मिनल विभवांतर। लिखो बेटा, किसी परिपथ के दो टर्मों के बीच या दो निश्चित बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अब जहां से लिख दो सीधे सीधे बी ए बी। ए बी का मतलब है ए और बी के बीच दो निश्चित बिंदु है, तो बराबर हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू ए बी। क्या हो जाएगा? यानी ए से बी तक पहुंचने में किया गया कार्य, और बट्टे हमारे पास आवेश है तो बागुमान का है जाए वो क्यू जाए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं केवल बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो दोनों के ही मात्रक कहाँ होंगे, बोल्ट होंगे। कहाँ होंगे बाबूजी? लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें दो निश्चित बिंदु दिए जाएंगे और विद्युत भागबल में निश्चित बिंदु नहीं दिए जाएंगे, पूरा परिपथ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उतार लीजिए फटाफट। लिख लिया? अब अगला टॉपिक देखिए बेटा, इसी में थोड़ा देखो। माना किसी चालक के
किसी चालक के विभिन्न खंडों के बीच किए गए कार्य क्रमशः W1, W2, W3, W4 डॉट 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 हैं, तब किया गया कुल कार्य भला कुल कार्य निकालेंगे तो W बराबर रह जाएगा W1 प्लस के W2 प्लस के W3 और प्लस के हमारे पास हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। क्या हो जाएगा? ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, Q से जैसे हम डिवाइड करें तो इसमें हमने Q का डिवाइड कर दिया, इसमें भी Q कर दिया, इसमें भी Q कर दिया, डॉट डॉट डॉट। W अपॉन Q बराबर क्या होता है? V। अब जैसे हमने जहाँ छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लो तो ये चालक तारों को, जहाँ से हमने आपके पास 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कार्य आएगा W1, जहाँ से आएगा W2, जहाँ से आएगा W3 डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास जहाँ से देखो B बराबर जो W1 है तो जहाँ है जो B1 प्लस के B2 प्लस के B3 प्लस के डॉट डॉट डॉट। तो अर्थात टर्मिनल विभवांतर निकालेंगे तो अलग अलग खंडों के बीच के विभवांतर को हम जोड़ देंगे तो पूरा टर्मिनल लास्ट टर्मिनलों के बीच में विभवांतर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लास्ट यानी पूरे टर्मिनलों के बीच विभवांतर मिल जाएगा। उतार लीजिए। देखो जिस प्रकार से चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर सेल का घोल भी धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। अतः सेल के अंदर सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में लगाए गए प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं।
अगला पॉइंट डालेंगे, सेल के घोल को, हाँ बेटा, सेल के घोल को प्रभावित करने वाले कारक एलिमेंट्स affecting internal resistance of a cell ठीक है, आगे कल करा देंगे।